अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। रुचिता ने मुझे बताया था यहाँ से तीसरा कमरा जूही का है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को देख कर रहूंगा। रुचिता, तुम तो जूही को मिल आई, उसे गले लगा लिया। मैं भी अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। आज रात हम उससे मिलने जाएंगे और हो सके तो आज रात ही हम उसे आश्रम से छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन नेहा जी, जूही के कमरे के बाहर बहुत सारी सेविकाएं रहती हैं। पहले हमें उन सेविकाओं को हटाना होगा, तभी हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन सेविकाओं को हम हटाएंगे कैसे? ये क्या है? अरे ये तो मधुमक्खी है। ये कहाँ से आई? चलो भागो, हमें भी काट लेगी। जूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार रूही नहीं, आप है पूनम। आप, सिर्फ आप। उस पाखंडी बाबा को आप लाई थी इस घर में। आप ही के कारण हमारी जूही हमसे दूर हुई है और उसके लिए आप रूही को जिम्मेदार मानती हैं। रुचिता और निहार बच्चों की जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए हैं ताकि वो जूही को सही सलामत वापस ला सके, और आप उनकी पीठ के पीछे ये सब कर रही हैं, ऐसी हरकत कर रही हैं रूही के साथ। पूनम, आप में और उस पाखंडी बाबा में बिल्कुल फर्क नहीं है। प्रतीक के पापा? क्या बोल रहे हैं ये आप? प्रतीक के पापा? कुछ गलत नहीं कहा नरेश ने। जब तक रुचिता और निहार वापस नहीं आ जाते ना, खबरदार खबरदार जो रूही के साथ तुमने ऐसा सलूक किया, समझी? चलो रूही बेटा, हमारे साथ चलो। शर्मानी चाहिए पूनम आपको। चलो बेटा, चलो। इस रूही की वजह से मेरा ही परिवार मेरा दुश्मन बन गया। मेरी बच्ची रुचिता सही कह रही थी। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी बच्ची को इस हालत में देखना बद्दुआ से कम नहीं है। मैं अपनी बच्ची को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। आपके पापा आ गए हैं ना, आपको अभी लेकर जाएंगे। जूही बेटा, जूही बेटा, जूही बेटा उठो। बेटा, आपके पापा आ गए हैं, आपको लेकर जाएंगे। जूही बेटा, बेटा उठो, बेटा उठो। मैं अपनी बच्ची को अभी यहां से लेकर जाऊंगा। बेटा, गुरु माँ, कल परसों तक ना जुगनी माता के पालकी का प्रबंध हो जाएगा।
हम जाके जुगनी माता को देख के आते हैं। ठीक, चलो। गुरु माँ, ये जुगनी माता के कपड़े सिल दिए मैंने, आप एक बार देख लीजिए ठीक से तो सिला है ना? ठीक है, एक बार उनको पहना के देख लेते हैं। अरे ये दोनों सेविकाएं कहाँ गई? हाँ, सुनिए तो, रुकिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? गुरु माँ, मैं जुगनी माता के दर्शन करने आया था। आज इन्हीं की वजह से मेरी जान बच गई। केवल एक बार इनके दर्शन करके इन्हें पूरे श्रद्धा भाव से मैं शुक्रिया अदा करने आया था। इनकी महानता के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। अरे ये सब तो ठीक है, पर वो जो भी सेविकाएं थे वो कहाँ गए और तुम अंदर कैसे आए? तो माँ, जब मैंने देखा तो वहां कोई ना था, तो मैं अंदर आ गया। इन सेविकाओं से ढेले भर की भी पहरेदारी नहीं हो सकती। कहाँ गए ये लोग? इन लोग का कुछ करती हूँ मैं। अब तुम खड़े क्या हो? दर्शन हो गए ना, अब जाओ यहाँ से। जी जी जी, जुगनी माता की जय। तुम भी जाओ और ये कपड़े मुझे दे दो, मैं खुद जुगनी माता को पहना के देख लूंगी। जाओ। गुरु माँ, ये नए सेवक और सेविका पे ना खास नजर रखनी होगी। निहार जी दर्द में तड़प रहे होंगे, मुझे उनसे मिलना ही होगा। शिव ओम मैं थैंक गॉड नींद में चल रहा था। निहार जी, आप प्लीज यहाँ बैठे।
आज पूर्णिमा की रात है। चांदनी की रोशनी से सब रोशन है। सिर्फ हमारे परिवार को छोड़ के, हमारी खुशियों के लिए, हमारी बच्ची के लिए आज किसी अमावस की रात से कम नहीं है। लेकिन मैं खाटू जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि कल सुबह एक नई उम्मीद के साथ आए, ताकि हम अपनी बच्ची को जल्द से जल्द घर लेकर वापस जाएं। जल्द से जल्द। चलो उठ जाओ सेविकाओ, सुबह हो गई, उठ जाओ, उठ जाओ। चलो चलो, सुबह हो गई, उठ जाओ। अरे उठो जल्दी। निहार जी सुबह हो गई, जल्दी उठिए। सब उठ जाए, इससे पहले हमें अपने अपने कमरे में जाना होगा। निहार जी उठिए, जल्दी चलिए, आराम से। चलो चलो उठ जाओ, जल्दी काम पे लग जाओ, सुबह हो गई है, उठो जल्दी। उठ भाई उठ, चल बहुत काम पड़ा है। उठो भाई उठो, चलो। उठो, अरे उठो चलो, बहुत काम पड़ा है। अरे कहाँ है 8 नंबर वाला सेवक? सरकार मैं यहाँ हूँ। ओ तुम हो क्या बे? गायब कहाँ हो जाता है बार बार? हाँ? सरकार वो दर्द इतना हो रहा था कि नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए पूरी रात बाहर ही टहल रहा था। दूसरी बार है तेरा ये, अगली बार किया ना तो माफ नहीं करूंगा, समझा? चलो भाई सब, माता की पालकी सजानी है नई जो बनी है। हे भगवान, मैंने तो तकिया बिछाया था, ये पकड़ ना ले। ये सेविका अब तक सो रही है, इसको तो अब क्या करूं? ये बल्ब कैसे फूटा? ये अब तक कैसे सोई है? ये तो बल्ब फूटने की आवाज पे नहीं उठी। अरे उठो। उठ जाओ जल्दी। अरे साक्षी जी, आप वो कल इतनी अच्छी नींद आई ना कि आंखें नहीं खुल पाई मेरी, और सपने में भी मैं जुगनी माता को ही देख रही थी। जय जुगनी माता की। हाँ हाँ, अब ये सपनों से बाहर आ जाओ और काम पे लग जाओ। अरे ये मिट्टी के पैर के निशान किसके है? पता नहीं किसका पैर है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ कर देना। सुनो, माता के कमरे के आसपास ठीक से साफ सफाई करना, और ध्यान रहे एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए। सफाई के ही बहाने मैं अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। कौन है बाहर?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो गलती से गिर गया, मैं सफाई कर देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ और जाके दूसरी जगह की सफाई करो। मैं खुद यहाँ की सफाई करूंगी। जाओ। कुछ तो छुपा रही है साक्षी मुझसे। ऐसा क्या था उस डब्बे में? खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये पाखंडी लोग कुछ तो कर रहे हैं मेरी जूही के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमें पहचान नहीं रही है? कुछ तो गलत हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। खाटू जी प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। खाटू जी कोई रास्ता दिखाइए। तो किसी इंजेक्शन का रैपर। अरे जूही के कमरे के बाहर क्या कर रहा है? कहीं ये लोग मेरी जूही के साथ कुछ गलत तो नहीं कर? मुझे कैसे भी करके पता करना होगा कि ये इंजेक्शन किस चीज का है। अरे कब से यही बैठ के सफाई कर रही हो? अगर ऐसे काम करोगी तो बाकी के आश्रम की सफाई क्या कल करोगी? चलो जाओ अभी और कहीं और जाके सफाई करना। चलो। ये रैपर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये रैपर तुम्हारे सर पे क्या कर रहा था? पता नहीं साक्षी जी, वो मुझे लगता है कि सफाई करते करते कचरा उठ के कब मेरे बाल में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, वैसे ये किसी इंजेक्शन का रैपर है ना? कोई बीमार है क्या यहाँ पे? ये क्या है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? और देखो, इतने बड़े आश्रम में कई सारे लोग रहते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो होता ही होगा ना। तो हर बार हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते और डॉक्टर टाइम पे नहीं आते ना, इसलिए ये सारी दवाइयां हमें रखनी पड़ती है। देखो, इधर उधर की चीजों पे ध्यान देने से अच्छा है कि तुम आश्रम के काम में मन लगाओ। चलो जाओ अभी यहाँ से। रैपर? किसी इंजेक्शन का रैपर? क्या नाम लिखा था रुचिता? तुमने कुछ देखा? किस चीज का इंजेक्शन था? नहीं निहार जी, मैं देखने ही वाली थी, लेकिन तब तक वो सेविका साक्षी आ गई और उसने मुझसे वो रैपर ले लिया। मुझे तो बस इस बात का डर है निहार जी कि कहीं उस इंजेक्शन का हमारी जूही की हालत से कोई ना कोई कनेक्शन ना हो। निहार जी अभी समझदारी गुस्से को कंट्रोल करके यहाँ रहने में है। हमें उस इंजेक्शन के बारे में कैसे भी करके पता करना होगा। मुझे लगता है कि उस साक्षी को जरूर पता होगा कुछ ना कुछ। फिर तो बस एक ही तरीका है रुचिता, हमें इस साक्षी की हरकतों पर नजर रखनी होगी। वही हमें इंजेक्शन की सच्चाई बताएगी। बात किससे कर रहा है?
अच्छा सुनो, ये अभी किससे बात कर रहे थे तुम? जी सरकार, किसी से नहीं। मैं तो खुद से बात कर रहा था, आपस में गुनगुना रहा था सरकार। पक्का? जी जी जी। ठीक है, करो काम। जो भी है बाहर आ जाओ भाई, अभी पता चल जाएगा। अरे आओ भाई बाहर, इंतजार हो रहा है, चलो। चलो गुरु माँ के पास, आज तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें